हेलो, पिछले दिन सारे एनिमियास के सारे टाइप्स देख लिए थे। अब हमको खुद कुछ जो स्पेशल है उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अब मैं आपको बताएंगी। हमने पढ़ लिए थे हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हमको तीनों टाइप पढ़ने थे। और ये न्यूट्रिशन में भी का भी एक टाइप है, आयरन डेफिशिएंसी। तो अब हमको तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना है डिटेलिंग करके। एक आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो आज हम आयरन डेफिशिएंसी देखेंगे, जो कि न्यूट्रिशन और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले मेरे को देखना है आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम। एक प्रकार का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब इसमें क्या होता है, अगर आयरन की कमी हुई मतलब न्यूट्रिशन की कमी हुई, इसलिए इसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बोल रहे हैं। अगर आयरन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा या इरिथ्रोपोइसिस में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। मतलब इसको आयरन प्रॉपर मिलेगा नहीं आरबीसी को, तो आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हीमोग्लोबिन में भी आयरन की जरूरत है, प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके कारण हम इसको बोलते हैं। एक तो आयरन डेफिशिएंसी किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रिशन। एक प्रकार का न्यूट्रिशन है वो आरबीसी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट तो होता है क्या क्या है इसके लिए। इरिथ्रोपोइसिस के लिए हमको आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। ठीक है, सी, विटामिन सी, फोलिक एसिड, ये सारे विटामिन की हमको इरिथ्रोपोइसिस में नीड होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आयरन जो रहता है हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हीमोग्लोबिन सही से नहीं रहेगा आरबीसी में तो वो इरिथ्रोपोइसिस बढ़ ही नहीं पाएगा आगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होगा तो उनको क्या होगा, डिक्रीज इरिथ्रोपोइसिस देखने को मिलेगा। और ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का। ठीक है, आईडीए मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर बॉडी में आयरन डिक्रीज हो जाए तो काय पे इफेक्ट होगा, अभी बताया मैंने ऊपर, एचबी के सिंथेसिस में। ठीक है, उसमें क्या होगा, आयरन की शॉर्टेज हो जाएगी। एलिमेंट, एक प्रकार का एलिमेंट की शॉर्टेज हो जाएगी। और बोन मेरो जो है बोन मेरो को नीड रहेगी, क्योंकि आयरन टेक आयरन मेक सॉरी मेक मेक एचबी। ठीक है, एचबी आयरन पे डिपेंड करता है। एचबी बनने के लिए आयरन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। तो फिर क्या होगा, बोन मेरो को नीड होगी आयरन की, क्योंकि एचबी बनाना है। ठीक है, विदाउट आयरन, अगर बॉडी में आयरन नहीं है तो कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ एचबी फॉर आरबीसी। अगर एचबी इनफ नहीं है तो इरिथ्रोपोइसिस में कमी आएगी। वैसे
पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी दिखेगी, इरिथ्रोपोइसिस की कमी दिखने लग जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑक्सीजन लेवल 30 मिनट, इरिथ्रोपोइसिस कंट्रोल होगी। तो हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है आयरन की, डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, डेली होती है मेल्स में 5 से 10 mg पर डे, ठीक है, और फीमेल में होती है, ज़्यादा होती है फीमेल, मिलीग्राम पर डे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन हेल्थी यंग एडल्ट में हम देखेंगे मिलीग्राम में, तो डायरेक्ट पूरा मिलीग्राम में कितना लग रहा है टोटल, तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इन हेल्थी यंग एडल्ट इन mg, ठीक है। हीमोग्लोबिन कितना लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पुल मेन और वीमेन, टोटल होगा 3450 मिलीग्राम, 2450 मिलीग्राम। इसमें क्या क्या फंक्शनल पे हमको क्या क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और एंजाइम्स, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन 2000 से 2500 तक, और मायोग्लोबिन और एंजाइम 350 से 400 तक रिक्वायर होगा। फीमेल में एज भी 1750 से 1800 के बीच में, और ये लगभग 300, ठीक है। उसके बाद हमको स्टोरेज के लिए क्या है, फेरेटिन और हीमोसिट्रिन, नाम सुना होगा, ये स्टोरेज 500 से 1000 और 400, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आयरन स्टोर का, आयरन स्टोरेज ये हो रहा है लीवर, स्प्लीन एंड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में, ठीक है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में स्टोर हो रहा है, और बोन मेरो किसके फॉर्म में, फेरेटिन और हीमोसिट्रिन के फॉर्म में स्टोरेज होता है। और कितना रिक्वायर होता है स्टोरेज के लिए, 500 से 1000 और 400 मिलीग्राम, ये इतना लगभग स्टोरेज होता है। इससे कम हुआ तो आपका आयरन डेफिशिएंसी के चांसेस है। अब हम देखेंगे कि आयरन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आयरन ट्रांसपोर्ट होता है, जिस आयरन जिससे ट्रांसपोर्ट होता है उस प्रोटीन का नाम मिलता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है ट्रांसफेरिन, ठीक है। ये इट इज डिलीवर इरिथ्रोइड प्रिकर्सर, जो इरिथ्रोसाइट में जो प्रिकर्सर सेल है उनको डिलीवर करके एचबी सिंथेसिस तक ट्रांसपोर्ट करता है। एचबी सिंथेसिस होता है उसमें प्यूरी वो उसके लिए ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आयरन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। आयरन एब्जॉर्प्शन की साइट क्या है, तो हम साइट देखेंगे। आयरन एब्जॉर्प्शन की साइट है डियोडिनम और जेजुनम, ठीक है। ये डाइट्री में जो हम डाइट में आयरन लेते हैं
डाइट में जो हम आयरन लेंगे उसको एब्जॉर्ब होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पार्ट होता है डिओडिनम और जेजुनम, उसमें एब्जॉर्ब होता है और रेगुलेटरी मेंटेन करता है जो डाइटरी आयरन रहता है। ठीक है, अब इसके डाइटरी हम सोर्स देख सकते हैं। सोर्स में हम नॉन ही वेजिटेरियन में तो बहुत सारी रहती है, जैसे पालक वगैरह हुई, इन सब में हमको आयरन प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें लेब फाइंडिंग्स हम क्या क्या करते हैं। हम इसमें करेंगे सीरम आयरन, ठीक है, उसके बाद हम ब्लड फिल्म देख PBS, ठीक है, और इसमें हमको डिक्रीज मिलेगा देखने को। इसमें हमको क्या दिखेगा, पोएक्टिलोसाइट भी दिखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको HB, MCV, MCSC, PCV डिक्रीज मिलेगा, हीमोग्लोबिन डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, इसमें RB से वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक देखने को मिलेगी। ठीक है, WBC हमको इसमें नॉर्मल देखने को मिलेगी। फिर इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इस सीरम आयरन भी रिड्यूस देखने को मिलेगा। हम इसमें CBC करेंगे, PBS करेंगे, आयरन करेंगे, फेरेटिन करेंगे, TIBC करेंगे। अगर हमको आयरन हमारा कम आ रहा है तो TIBC हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, और रेटिक काउंट भी करेंगे हम, इतने हम नॉर्मल इतने तो वो टेस्ट करेंगे सर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आयरन डेफिशिएंसी हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। थैंक यू। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, या हम बोल सकते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको समझते, सिकल सेल बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ता होगा, लेकिन आज हम इसको अच्छे से समझते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का इनहेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, RBC का जो शेप होता है वो मून शेप, या बोल सकते हैं सिकल शेप बोल सकते हैं, बायकॉन्केव से इसमें ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये एक प्रकार का माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन एस डिसीज होती है। हीमोग्लोबिन जो एस टाइप है वो शो होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सिकल सेल डिसीज दिखती है। ठीक है, सिकल सेल बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ड्यू टू एबनॉर्मल HB का एबनॉर्मल HB टाइप दिखने लग जाता है, जैसे कि मैंने बताया HBS दिखने लग जाता है। ठीक है, RBC का सेप भी हमको सिकल सेल में मून लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाता है, या हंसिया के आकार का। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें अल्फा चेन जो होती है हीमोग्लोबिन में नॉर्मल देखने को मिलेगी, अल्फा चेन, और जो बीटा चेन है वो एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होते हैं इसमें, जो
तो उसमें क्या होता है, 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिन होता है वो वेलिन में एबनॉर्मलिटी रहेगी तो सिकल सेल एनीमिया होता, तो वैसे तो 6 पोजीशन पे ग्लूटामिन होता है, लेकिन ग्लूटामिन कन्वर्ट हो जाता है वेलिन में, उसकी जगह पे हमको वेलिन मिलता है। ठीक है, बीटा चेन में हमको HbS शो होगा, मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन शो होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें जैसे बीटा चेन है तो M और ये SLE ट्रेट देखने को मिलेगा, V और B। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, किसी भी मतलब किसी एक में डिफेक्ट, सॉरी दोनों में डिफेक्ट है, किसी एक में, दोनों में डिफेक्ट है, दोनों के जीन में डिफेक्ट है, बी दोनों के जीन में डिफेक्ट है, और इसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। इसको ही हम बोलते हैं सिकल सेल थ्रेड, ऐसा में दिखता है। ठीक है, अब हम ये बोलेंगे कि सिकल सेल में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो है ना, सिकल सेल में जो क्रोमोसोम 11 है उसमें जीन म्यूटेशन होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा, फ्रेजाइल RBC देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं सिकलिंग टेस्ट, CBC, PBS करते हैं हम। सिकलिंग टेस्ट में 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नाम का पाउडर होता है। ठीक है, ये याद रखना इसके सॉल्यूशन में। तो उसके बाद हम टेस्ट भी देख लेंगे इस बार। अब हम देखते हैं थैलेसीमिया, सेकेंड हीमोलाइटिक एनीमिया। थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया में 2 टाइप के थैलेसीमिया होते हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। टाइप से ठीक है, यह एक प्रकार का क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि एक तो 2 टाइप हो गए, हेरेडिटी, ठीक है, अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों में जीन म्यूटेशन होता है। ठीक है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अल्फा थैलेसीमिया। इसमें अब एक मेजर और माइनर भी समझिए, मेजर और माइनर थैलेसीमिया किसको होगी। वैसे तो इसमें अल्फा भी बोल सकते हैं, मेजर थैलेसीमिया होगा, मेजर मतलब इसमें इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ पेरेंट। ठीक है, और इसमें सिंगल पेरेंट में इनहेरिटी या एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है,
अल्फा थैलेसीमिया यह है एक प्रकार की फीटल लाइज्ड अकर इन fetal life और infancy। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या मिलता है, अल्फा चेन अब्सेंस या लेस या एबनॉर्मल फॉर्मेलिटी। ठीक है, उसके बाद इन एडल्ट अगर बच्चों में हुआ है तो अल्फा चेन लेस या एबनॉर्मल या एब्सेंट दिखेगी। इन एडल्ट में बीटा चेन जो है वह आर इन एक्सेस और चिल्ड्रन में वाई चेन एक्सेस दिखेगी, मतलब ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, वैसे तो अल्फा थैलेसीमिया फीटल लाइफ और इन्फेंसी सी होती है। फीटल लाइफ में होता है, उसमें क्या होता है, अल्फा चेन लेस एब्सेंस या एबनॉर्मल शो होगी, लेकिन अगर एडल्ट में होता है तो बीटा चेन एक्सेस में दिखेगी। और अगर थोड़े बड़े बच्चे या बीटा चेन में हुआ, अगर बच्चों की कंडीशन में भी बीटा चेन में हुआ तो उसमें हमको वाई चेन एक्सेस में दिखेगी। ठीक है, तो उसके बाद देख लेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इसमें डिफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस होगा, आरबीसी टूटी फूटी बनेगी। इसका मतलब ये है क्योंकि जीन म्यूटेशन हो रहा है और डिफेक्ट भी शो होगा। ठीक है, उसके बाद हीमोलाइसिस होगा। ठीक है, और जो इन्फेंट रहते हैं उसमें स्टिल बोर्न में भी डेथ हो सकती है, डाई इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है। ये थैलेसीमिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक एनीमिया बोल सकते हैं आफ्टर वो। ठीक है, MCV, MCH, HB, RBC सब डिक्रीज दिखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं बीटा थैलेसीमिया मोस्ट कॉमन। अल्फा थैलेसीमिया इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन बीटा थैलेसीमिया मोस्ट कॉमन एनीमिया है। मोस्ट कॉमन एनीमिया कंपेयर करें अगर अल्फा के। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन या तो एब्सेंस या तो लेस या तो एबनॉर्मल सो होगी। ठीक है, इसमें अल्फा चेन हाई अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बोलेंगे अल्फा चेन जो है प्रेसिपिटेट कॉसिंग, अल्फा चेन काय में प्रेसिपिटेट करेगी, डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस और हीमोलाइसिस में। जहाँ पे हमको बीटा चेन की ज़रूरत है वहाँ एक्सेस अल्फा चेन देखने को मिलेंगी, तो ऑब्वियसली हमको डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस मिलेगी, हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें स्प्लीन का इंलार्जमेंट होगा, एबनॉर्मलिटीज होगी,
बोन मेरो में, ठीक है। इसमें हमको मेम्ब्रेन डिफेक्टिव देखने को मिल सकती है। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो हमको डिफेक्टिव देखने को मिल सकती है। और बीटा में हमको सबसे ज़्यादा HbF हीमोग्लोबिन शो होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन हमको डिफेक्टिव देखने को मिल सकती है जिसमें हेरेडिटी, स्पेरोसाइटोसिस और हेरेडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस। मतलब हमको स्पेरिकल आरबीसी देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है। इलिप्टोसाइस मतलब होगा कि हमको एसिम्प्टोमेटिक और पेरिफेरल ब्लड में ऐसी आरबीसी हमको देखने को मिलेगी। यूजुअली ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद ये स्पेक्ट्रिन टाइप की दिखेगी, स्पेरिकल दिखेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि जो बीटा थैलेसीमिया है, पीछे देखकर एक तो HbF हीमोग्लोबिन हाई अमाउंट में दिखेगा। उसके बाद अल्फा में हमको, सॉरी ये बताना भूल गई, अल्फा में हमको 11th क्रोमोसोम डिफेक्ट में दिखेगा, ठीक है। ये सीवियर एनीमिया है, बीटा थैलेसीमिया। तो उसके बाद जो बीटा अगर मेजर एनीमिया है, मतलब बोथ अब्सेंस है, बोथ में डिफेक्ट है, बोथ जीन में म्यूटेशन है या दिक्कत है, तो उस एनीमिया को फुलिस एनीमिया बोलेंगे। मतलब बीटा मेजर एनीमिया है तो उसको फुलिस एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगर B0 लिखा है तो एब्सेंस बीटा चेन, अल्फा लिखा है एब्सेंस अल्फा चेन, समझ जाना सोच में। बीटा प्लस लिखा है मतलब लेस फॉर्मेशन किसका, बीटा चेन का। अल्फा लिखा है मतलब लेस फॉर्मेशन अल्फा चेन का, ठीक है। इसमें हमको 2 मेम्ब्रेन दिखती है, स्पेरोसाइट, ये इलिप्टोसाइट मतलब चपटे आकार की आरबीसी दिख रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें एंजाइम भी डिफेक्ट होता है। 2 एंजाइम होते हैं, पूछ सकता है G6PD डेफिशिएंसी हो सकती है, उसमें डिफेक्ट होगा, और एक HMP डिफेक्ट होगा, ठीक है। HMP का फुल नाम बता देती हूँ, हेक्सोलोनिल फॉस्फेट होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है EMP, एम्ब्रेट योनोफॉस्फेट या पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। और ये पुलिस एनीमिया, ये बहुत याद करने वाला ये, ठीक है। मैंने आपको शायद, हाँ, अल्फा में 16वें क्रोमोसोम पे डिफेक्ट होगा, ये गलती से हो गया था। अल्फा थैलेसीमिया में 16वें क्रोमोसोम पे डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और बीटा थैलेसीमिया में 11th क्रोमोसोम पे डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है। अल्फा में भी मेजर और माइनर दोनों होते हैं, और बीटा में भी मेजर और माइनर दोनों होते हैं, ठीक है। ये सब देखने को
मिलेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं और भी कुछ अगर बचा हो तो ये फोर्थ लेते हूँ मैं।